हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉगियन चैनल। आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे इकोनॉमी वाला पार्ट। इकोनॉमी वाले पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी हम लोग विद इन 1 वीक डिस्कस कर लेंगे। आपकी हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साइंस, तीन चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये पूरा इकोनॉमी और पॉलिटी के बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी वाले पार्ट में योजना से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो योजना के बारे में देख लेते हैं। योजना सबसे पहले इंडिया में कब चर्चा में आई? हरपुरा अधिवेशन में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। इसमें राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। 1938 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो 1938 ये हिस्ट्री का भी फैक्ट हो गया और आपका योजना का भी फैक्ट हो गया। ठीक है, तो 1938 में इस समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हरपुरा अधिवेशन में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी उस समय। फिर 1944 में बॉम्बे आयोजन आया। बॉम्बे आयोजन टाटा बिरला के द्वारा, इसे टाटा बिरला आयोजन भी कहते हैं। इसमें 8 उद्योगपति शामिल थे। 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया। 1944 में जब ये लगा कि अब स्वतंत्रता मिल जाएगी या स्वतंत्रता मिलती दुखी, तब बॉम्बे आयोजन हुआ। इसमें 8 उद्योगपति शामिल थे। 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य बना। फिर गांधीवादी आयोजन आया, जिसमें गांधी जी ने जो फिलॉसफी दी थी उसके आधार पर क्या योजनागत विकास होना चाहिए ये डिस्कस किया गया था। और ये किसने दिया था? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको गांधीवादी आयोजन दिया 1944 में। फिर द पीपुल्स प्लान आया, ये 1945 में आया। आप देख रहे हैं 1944, 44, 45 जब ये लगने लगा कि देश स्वतंत्र हो सकता है, उस समय ये सब आयोजन आए। द पीपुल्स प्लान एम.एन. रॉय द्वारा ये आया और मानवेंद्र नाथ राय इसमें सहयोगी थे। तो ये द पीपुल्स प्लान आया। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो योजना आयोग का गठन किया गया। जो योजना आयोग थी, योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग कैसी संस्था थी? ये संविधानेतर संस्था थी, संविधानेतर निकाय था। मतलब इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था, मंत्रिमंडलीय अनुमोदन द्वारा इसको गठित किया गया था। और इसका गठन पूछा जा सकता है कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और उपाध्यक्ष जो होता था वो सभी कार्यभार संभालता था। जो उपाध्यक्ष योजना आयोग का होता था वही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। योजना आयोग किस, आपने ये तो देख लिया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के समाप्ति की घोषणा हुई। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि योजना आयोग प्रारंभ कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग समाप्त कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। अगर ये पूछा जाता है कि योजना आयोग के समाप्ति की घोषणा कब हुई, तो 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त हुआ। और फिर नीति आयोग आ गया सामने। योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग का एक तरीके से कह सकते हैं नया रूप था, नवीनीकरण था या फिर रिप्लेसमेंट था। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने नीति आयोग के? अरविंद पनगाड़िया। पहले उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगाड़िया। और इसके भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, इसकी एक संचालन परिषद होती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, या जहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री या प्रशासक हैं वो प्रशासक रहते हैं। ठीक है, तो संचालन एक परिषद के द्वारा होता है। जब योजना आयोग था तो उसमें इस प्रकार की कोई बॉडी नहीं थी। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया था, थोड़े दिनों बाद 6 अगस्त 1952 को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है अभी भी अस्तित्व में है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भंग नहीं किया गया, योजना आयोग को भंग कर दिया गया। ठीक है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो पहले जो योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे। अब योजना आयोग के नीति आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं।
योजना आयोग और नीति आयोग द्वारा योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल एक कोई योजना बनाती है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है वो कोई योजना बनाएगी। जैसे अगर एविएशन डिपार्टमेंट है तो एविएशन डिपार्टमेंट अपने संबंध में, सड़क योजना है तो सड़क वाले अपने संबंध में, इस तरीके से योजनाएं बनती हैं। ये योजना भेजी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, फिर वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उसको संसद को भेजा जाता है। संसद जब इस योजना को पारित कर देती है तो ये योजना लागू की जाती है। ठीक है, तो योजना आयोग द्वारा नीति निर्माण किया गया योजना का, और वो सीधी भेजी गई कहाँ, मिनिस्ट्री को, जिस संबंधित मिनिस्ट्री से है। फिर संबंधित मिनिस्ट्री वाले उस पर विचार करके उसको भेजेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद को, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद वाले उसको भेजेंगे संसद को, और संसद द्वारा पारित होने के बाद वो योजना लागू हो जाएगी। अधिकतर योजनाएं जो संसद द्वारा पारित होती हैं वो बजट सेशन में पारित होती है, बजट के दौरान पारित होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। प्रोसेस आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो ये होगी पूरी प्रक्रिया। ठीक है, योजना आयोजना को इंग्लिश में या नियोजन हिंदी में 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में इसको प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसमें संसाधन इंपॉर्टेंट होते हैं जब योजना निर्माण की जाती है, प्राथमिकता की किस हेतु ये योजना निर्माण की जा रही है, प्रायोरिटीज होती हैं, समय सीमा होती है, टाइम पीरियड निर्धारित करना होता है, और कंट्री होती है, देश निर्धारित करना होता है। किसी राज्य द्वारा अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राथमिकता से प्राप्त करने की एक रणनीति होती है। ठीक है, योजना के प्रकार, योजना कौन कौन से प्रकार की होती है। एक तो होती है समय के आधार पर योजना, जिसे बंद समयावधि वाली योजना कहते हैं, जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घकालिक योजना होती है ना। तो ये होती है बंद समयावधि, जैसे 4 साल ये योजना चलेगी या 10 साल ये योजना चलेगी। खुली समयावधि वाली योजना, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती कि कितने दिनों के लिए ये आयोजना है, मतलब ये योजना कितने दिनों के लिए है, तो उसे खुली समयावधि वाली आयोजना कहते हैं। जैसे जनधन योजना है, ये नहीं घोषित किया गया है कि ये कब तक चलेगी, लेकिन बंद समयावधि वाली योजना में ये लिमिटेड होता है कि ये इतने वर्षों तक चलेगी। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था में योजनाओं के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त के आधार पर, रणनीति के आधार पर संरचनात्मक योजना और प्रकारात्मक योजना। हालांकि ये सब आपके इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ये अगर आप पीसीएस या उससे आगे का कोई एग्जाम दे रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं पीसीएस का, तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको केवल आगे आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, क्या लक्ष्य थे, क्या पॉइंट थे, वो देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से एक क्वेश्चन आएगा। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। इसका जो फोकस केंद्र था वो एग्रीकल्चर क्षेत्र था। एग्रीकल्चर क्षेत्र के विकास के लिए योजना चलाएगी। इसमें 3.6% वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य इसमें केवल 2.1% था। मतलब इसने अच्छे से परफॉर्म किया। ये योजना किस पर आधारित थी, ये भी पूछा जाता है, तो हैरट डॉमर मॉडल पर आधारित योजना थी। ठीक है, कृषि, सिंचाई तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिली। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस तारीख को प्रारंभ किया गया। तो आपने देख लिया कि गांधी जी की जयंती पर 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। उद्देश्य इसका क्या था, तीव्र औद्योगिकीकरण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास स्थिति में लाना। पहला था एग्रीकल्चर और दूसरा था इंडस्ट्री सेक्टर, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये जो थी वो हैमर मॉडल पर आधारित थी, और ये किस पर आधारित थी, ये पीसी महानुबोलिस मॉडल पर आधारित योजना थी। इसमें 5% विकास दर का लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त कितनी हुई, 4% प्राप्त हुई, 4% प्राप्त हुई। इस योजना के दौरान जो संयंत्र स्थापित हुए उनके बारे में क्वेश्चन आता है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ में। ये यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ। उस समय यूएसएसआर अस्तित्व में था। एक राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ उड़ीसा में, ये जर्मनी के सहयोग से हुआ। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये 3 इस्पात संयंत्र स्थापित हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए।
तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर एवं स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था बनाना। इस योजना में कृषि और उद्योग का सम्मिलीकरण किया गया। 1962 में भारतीय उर्वरक निगम का जो गठन किया गया वो इस योजना के दौरान किया गया। यूपीपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए जानी जाती है, आपसे डायरेक्ट पूछ देंगे कि भारतीय उर्वरक निगम का गठन किस वर्ष में किया गया, तो 1962 में किया गया। भारतीय खाद्य निगम का गठन कब किया गया? 1965 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया? 1965 में किया गया। 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है। हरित क्रांति भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर स्वामीनाथन ने। ये 1966-67 में हुई थी और मैक्सिको से प्रेरित थी। निर्यात प्रसंस्करण अंचल कार्यक्रम EPZ भी इसमें प्रारंभ हुआ था। इसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये कांडला में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया, जो कांडला गुजरात है उसमें 1965 में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। निर्यातमुखी कार्यक्रम चलाने वाला भारत एशिया का पहला देश था जिसने एक्सपोर्ट पर इतना जोर दिया था। ठीक है। तो ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चली। उसके बाद एक राजनैतिक अस्थिरता के कारण एक अवकाश आया 1966 से 67, 1967 से 68 और 68 से 69। ये योजना अवकाश था या योजना विराम कहते हैं इसको। ये योजना अवकाश या योजना विराम था। ठीक है। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 1969 से 1974 तक। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। GDP में 3.3% की वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 5.7% था। आपको ये जो PDF है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉग्यान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको पूरा APO का कोर्स फ्री में मैं यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ बिना किसी फीस के। ठीक है। और अभी आपका लॉग्यान का ऐप भी आने वाला है, तो उस पर बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होंगी। 1969 में जो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, उसी के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग एक बार विस्तार से पढ़ेंगे। बस ये देख लीजिए कि किस वर्ष हुआ, 1969 में, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ किया गया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पंचवर्षीय योजना में केंद्रीयकरण पर, सेंट्रलाइजेशन पर बल दिया गया और उसी के तहत बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। इसका जो मेन नारा था वो गरीबी हटाओ नारा था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना का था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए यह योजना का उद्देश्य था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके दौरान हुई थी? इंदिरा गांधी के शासन के दौरान। गंदी बस्तियों को उन्नत एवं सफाई करने के लिए इस पर फोकस किया गया। निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि का लक्ष्य था। समाज कल्याण का विस्तृत कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया। गरीबी निवारण के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ इस योजना के दौरान। इसी योजना में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। कितना किया गया? 6 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल किया गया। 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही खत्म हो गई। 1 वर्ष पूर्व ये 1979 तक के लिए बनी थी, 1974 से 5 साल की, लेकिन 1978 में इमरजेंसी के कारण इसको खत्म कर दिया गया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना केवल 1 वर्ष के लिए आई, 1979 से 1980 तक। इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। छठवीं योजना 2 बार बनी थी, एक बार जनता सरकार में और एक बार इंदिरा गांधी की सरकार में। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन। काले धन को कम करने के लिए 1000 रुपए के नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई। तो अब ये भी आपको पता है कि अभी आपके समय में भी एक बार विमुद्रीकरण हो चुका है, नोटों की वैधता समाप्त की गई। 500 और 1000 के नोट की वैधता। उसी तरीके से छठवीं योजना जब चल रही थी उस समय भी काले धन को समाप्त करने के लिए 1000 रुपए की वैधता समाप्त कर दी गई। 1978 में पहली बार इंडिया में नोटों की वैधता समाप्त की गई थी। जन वितरण प्रणाली, चीनी, केरोसिन और कपड़े की आपूर्ति प्रारंभ की गई छठी योजना में, जो आज तक जारी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। इंदिरा गांधी के अनुसार जो 1978 से 1979 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यही 1979 से 1980 योजना अवकाश था। ठीक है। तो योजना अवकाश 3 बार हो गया, 3 बार पहले हो गया था, 1 बार अभी हो गया, तो ये टोटल 4 बार योजना अवकाश अभी तक हो गया था। इंदिरा गांधी के अनुसार ये
छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका सेकंड पार्ट 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक था। कृषि व उद्योग दोनों क्षेत्रों के साथ साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ रणनीति अपनाई गई। आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, घरेलू ऊर्जा विकास पर बल दिया गया, पर्यावरणिक परिसंपत्तियों का संरक्षण किया गया। वन अधिनियम 1980 भी इसी समय में लाया गया। विकास की गति एवं तकनीकी विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानताओं की कमी की गई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपने देख लिया ना, कब से कब तक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब तक थी, 1979 से, और छठी पंचवर्षीय योजना 1979 से 1980 तक, और इसी को आगे बढ़ाया गया 1985 तक। ठीक है, फिर 1984 तक, 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 में, 1985 से 90। इसका उद्देश्य क्या था, भोजन, काम और उत्पादकता, खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता। ठीक है, तो रोजगार वृद्धि पर जोर दिया गया, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की गई, पोषण का पर्याप्त स्तर पर सुनिश्चित करना, आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा प्रगत, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय दिया गया। ये राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के मॉडल पर आधारित योजना थी। 24 अप्रैल 1951 को इसी योजना के परिणाम स्वरूप क्या किया गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलपीजी भी कहते हैं। इसके बाद 1990 से 91 और 91 से 92 योजना अवकाश रहा। पहले 3 हुए थे, फिर एक चौथा हुआ था और ये 2 और जुड़ गए, तो अब तक कुल कितने योजना अवकाश हो गए, 6 योजना अवकाश हो चुके हैं। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक आई। मानव संसाधन विकास, उद्देश्य इसका क्या था, मानव संसाधन विकास। विकास के केंद्र में मानव इसी पंचवर्षीय योजना में आता है। ये भी पूछा जा सकता है मानव संसाधन विकास पर सबसे ज्यादा जोर किस योजना में सबसे पहले दिया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। जन सहयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया। 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की पूर्णता निरक्षरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सभी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। मेला ढोलक की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था और जीडीपी का लक्ष्य 5.6 से 6.8% किया गया। हालांकि इसमें से अधिकतर लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में हुई। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता में वृद्धि है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, इधर योजना लिख दें, इधर उद्देश्य लिख दें और मिलाने के लिए कह दें। तो एक बार उद्देश्य को तो बहुत अच्छे से, उद्देश्य और वर्ष आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 4 महत्वपूर्ण आयामों पर जोर दिया गया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जोर दिया गया। श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार संवर्धन करने के लिए जोर दिया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए जोर दिया गया। जीडीपी में लक्ष्य थे 6.5% और प्राप्त हुई 5.5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य मानव कल्याण था, ह्यूमन वेलबींग था। ठीक है, 2007 तक निर्धनता में 5% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया। साक्षरता दर को 2007 तक 25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। बना व वृक्षों से घिरे क्षेत्र के कुल भूभाग को 25% करने का लक्ष्य रखा गया। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। जीडीपी लक्ष्य 8% से प्राप्त से 7.6% किया गया। कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक बल घोषित किया गया। फिर आई 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका उद्देश्य था तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि करना। तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य पूछा जाता है। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि लक्ष्य 9% से 7.9% प्राप्त की गई, 9% रखी गई थी और 7.9% प्राप्त हुई थी। कृषि 4% प्रतिवर्ष का लक्ष्य था, 3.3% प्राप्त हुआ। निर्धनता अनुपात में 10% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। शिशु मृत्यु दर को 28 प्रति हजार तक लाना था। सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1% लाने का लक्ष्य रखा गया। साक्षरता दर 85% लाने का लक्ष्य रखा गया। वन तथा पेड़ों के अधिक्षेत्र में 5% की वृद्धि की गई। योजना के अंत तक 7 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया। फिर आई 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 2012 तक। इसका उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं समावेशी समृद्धि करना। ये योजना बीच में बंद की गई। जीडीपी में 9% का लक्ष्य रखा गया, बाद में घटा के इसे 8% कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी का हिस्से का 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया। 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया। निर्धनता अनुपात में 10% कम करना। पेड़ पौधों के क्षेत्रफल में न्यूनतम 10 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष की वृद्धि करना। मार्च 2017 में इसको बंद कर दिया गया। मार्च 2017 में बंद कर दिया गया। फिर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की योजना का संक्षिप्त विवरण।
नीति आयोग ने योजना किस तरीके से कंप्लीट की, 15 वर्षीय एक योजना बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। इसमें एक 7 वर्षीय और एक 3 वर्षीय मार्क रखा गया कि ये योजना है 15 वर्ष में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, 7 वर्ष के अंदर ये लक्ष्य प्राप्त करना है और 3 वर्ष के अंदर ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो 15 वर्षीय योजना में 7 वर्ष का जो लक्ष्य था वो 2017 से 2024 तक था और 3 वर्ष का जो एजेंडा था वो 2017 से 2020 तक का था। इसको कहा गया 3 ईयर एजेंडा, इसको कहा गया 7 ईयर स्ट्रेटजी और 15 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, 15 ईयर विजन, 15 ईयर विजन। तो 3 ईयर एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी और 15 ईयर विजन, ये 3 शब्द प्रयोग किए गए। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी और 15 ईयर विजन। 15 वर्षीय लक्ष्य 2032 तक प्राप्त करने के लिए रखे गए। क्या लक्ष्य रखे गए? अर्थव्यवस्था को कितने गुना करना? 3 गुना करने का लक्ष्य था। अर्थव्यवस्था को 2032 तक 3 गुना करना है। प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना तक ले जाना है। केंद्र व राज्य का कुल खर्च 2032 तक 130 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्तमान में 92 लाख करोड़ है। 3 वर्षीय एजेंडा क्या रखा गया? राजस्व घाटे को 3% से जीडीपी को कम करना, जीडीपी का 0.9 लाना। निम्न क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया। 3 वर्षीय एजेंडे में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, रक्षा, रेलवे एवं अन्य पूंजीगत व्यय। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 3 वर्षीय एजेंडे में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2022 तक। इसके विशेष फोकस वाले क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप, उत्तरी हिमालय राज्य और सूखा क्षेत्र। परिवहन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। 2022 तक सबको बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना है। ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी समाप्त करनी है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष फाउंडेशन की स्थापना करनी है। तो ये हो गया आपका योजना के संबंध में पहला लेसन। ये आपका इकोनॉमी का पहला लेक्चर था। आपको कैसा लगा? आपको इसी तरीके के और लेक्चर में आगे लेकर आता रहूँगा। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा। मिशन एपीओ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, इकोनॉमी के अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।